नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है एंड आई होप ऑल ऑफ यू आर हेल्दी एंड हैप्पी। अ क्लीन bathroom is not only germ free but it also sets a good impression among those who visit your home. आज प्रोडक्टिव थर्सडे में मैं अपने बाथरूम की डीप क्लीनिंग प्रोसीजर शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो बाथरूम की सफाई हर रोज होना बहुत ज़रूरी है और वो मैं हर दिन करती हूँ, लेकिन वो सिर्फ 5 या 10 मिनट का काम होता है। महीने में एक बार डीप क्लीनिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करती हूँ। रोज़ सफाई करने के बावजूद ये देखिए नल पे इस तरह के दाग या फिर मिरर पे इस तरह के स्टेन्स या ये जो प्लांट है ये काफ़ी गंदा हो चुका है। विंडो सिल, साबुन रखने वाला जो जगह है या फिर दीवारों पे जो टाइल्स हैं उन पे भी स्टेन्स आ गए हैं और नीचे फ्लोर के टाइल्स भी गंदे हो जाते हैं, उन पे भी गंदगी जमा हो जाती है और जो बाल्टी है उन पे भी हार्ड वाटर स्टेन्स आ जाता है। तो इसके लिए महीने में एक बार डीप क्लीनिंग बहुत ज़रूरी हो जाता है। और सबसे पहले मैंने क्लीनिंग करने वाले जो टूल्स हैं उनको इकट्ठा कर लिया है। ये स्क्रब, वाइप, टूथब्रश और ये जो पुराने कपड़े होते हैं उनको मैं इस तरह से काट कर रख लेती हूँ ताकि बाथरूम साफ़ करने के बाद इनको मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। और ये वाइप भी मैंने अलग से बाथरूम यूज़ के लिए रखा है। और ये प्लास्टिक स्क्रबर, प्रिल डिश वॉशर, हार्पिक और फ्लोर क्लीनिंग स्क्रबर। तो एक बोल में यहाँ मैंने लिया है वॉशिंग डिटर्जेंट जिनसे हम कपड़ा धोते हैं और उसमें मैं ऐड करी हूँ करीब 1 टीस्पून टूथपेस्ट और फिर इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून के ही बराबर ये प्रिल डिश वॉशर लिक्विड और फिर इसमें ऐड करूँगी 2 टीस्पून हार्पिक टॉयलेट क्लीनर। वैसे तो आजकल मार्केट में बहुत सारे क्लीनिंग लिक्विड्स अवेलेबल हैं, लेकिन मैं इसी तरह से घर पर ही बना लेती हूँ। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। मैं आपको इससे सफाई करके दिखाऊंगी, क्योंकि जितना भी क्लीनिंग सॉल्यूशन या लिक्विड खरीदूंगी उनको स्टोर करने के लिए भी वो जगह खोजता है और उतना ज़रूरत भी नहीं है। और फिर इसमें मैंने क्वार्टर लेमन काट कर ऐड किया है इस तरीके से और इसको मैं मिला लूँगी। ये स्पून है ये भी बाथरूम यूज़ के लिए ही है और इसको जैसे जैसे मैं मिलाती जाऊंगी इसमें झाग उत्पन्न होते जाएंगे। और ये देखिए ये झाग बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, धीरे धीरे ये पूरा बोल भर गया है झाग से। तो सबसे पहले मैं जो पॉट है उसको मैं इस तरह से हार्पिक डालकर रख दूंगी, क्योंकि इसे कम से कम 10-15 मिनट छोड़ना पड़ता है, तो उस वक्त मैं बाकी सफाई कर सकती हूँ। तो सफाई करने के पहले इस तरह से पॉट को हार्पिक डालकर रखने से आपका वो समय बच जाता है। और उसके बाद मैं इस सॉल्यूशन को सभी नल के ऊपर इस तरह से लगा दूंगी, क्योंकि नल पे वो हार्ड वाटर स्टेन्स बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं और इस सॉल्यूशन से वो बहुत आसानी से निकल जाते हैं। तो मैं इसे ब्रश की मदद से इसके ऊपर लगा ले रही हूँ और इसे करीब 15 से 20 मिनट तक छोड़ दूंगी। ये जेट स्प्रे है, इस पर भी दाग जमा हो गए हैं, तो इसको भी मैंने सॉल्यूशन लगा दिया है। और अब ये जो वॉश बेसिन टॉप है इसे मैं खाली कर लूँगी और इसके बाद इस तरह से प्लास्टिक वाले स्क्रबर पे प्रिल डिश वॉशर लिक्विड को लगाकर सबसे पहले मैं मिरर साफ़ कर ले रही हूँ, क्योंकि इस पे कुछ स्टेन्स ऐसे होते हैं जो जल्दी निकलते नहीं हैं, तो स्क्रबर की मदद से ये बहुत आसानी से निकल जाएंगे। और फिर ये फटे पुराने कपड़ों को मैंने इस तरह से मिरर के नीचे बिछा दिया है और फिर मिरर को मैं पानी से इस तरह से धो दूंगी।
और नीचे कपड़ा बिछाने से ये फ़ायदा होता है कि मिरर को धोते वक्त जितना भी पानी गिरता है वो नीचे कैबिनेट में नहीं जाता है और कैबिनेट में रखा हुआ सामान बर्बाद होने से या ख़राब होने से बच जाता है। और इसके बाद मैं मिरर को वाइप की मदद से इस तरह से सूखा पोंछ दूंगी। और उसके बाद एक हार्ड स्क्रबर में वही प्रिल डिश वॉशर लिक्विड लेकर मैं मिरर के नीचे और साइड वाले टाइल्स को इस तरह से रगड़ कर साफ कर दूंगी। डिश वॉशर लिक्विड की मदद से ये टाइल्स पे लगे दाग धब्बे बहुत आसानी से निकल जाते हैं और फिर हाथों से पानी छिड़क कर इसे धो लूँगी और फिर वाइप से सूखा पोंछ दूँगी। ये बिल्कुल चमक उठेंगे। इस तरफ जो स्विच है उन पर भी मैंने वही लिक्विड लगाकर ब्रश की मदद से उसे साफ कर ले रही हूँ। और जो बगल में टूथब्रश हैंगर है उसे भी मैंने साफ कर लिया है और फिर वाइप से इसे सूखा पोंछ दूँगी। और ये हल्के फुल्के जो मैं डिटर्जेंट्स यूज़ कर रही हूँ, इससे हाथों को कोई भी नुकसान नहीं होता है और सफाई भी आसानी से हो जाती है। और 10-15 मिनट हो चुके हैं और मैं नल को प्लास्टिक स्क्रबर से साफ कर रही हूँ और वॉश बेसिन को इस स्कॉच ब्राइट स्क्रबर से साफ कर ले रही हूँ। और ये देखिए ये नल बिल्कुल चमक उठा। तो ये मेरा इस साइड का क्लीनिंग हो चुका है और अब मैं इसके ऊपर का क्लीनिंग करूँगी। तो इसे मैं खाली कर ले रही हूँ और उसके बाद इसे भी स्क्रबर से रगड़ के फिर सूखा पोंछ दूँगी। आर्टिफिशियल प्लांट्स को इस तरीके से प्लेन वाटर से मैं धो रही हूँ। इसमें मैंने कोई डिटर्जेंट यूज़ नहीं किया है क्योंकि इसको मैं बीच बीच में पानी से धोते ही रहती हूँ, तो इस पर ज़्यादा गंदगी जमा नहीं हुई है। और ये देखिए ये बिल्कुल साफ़ हो गया है। और अब इस नल को मैं ब्रश की मदद से थोड़ा रगड़ लूँगी। और फिर इसे पानी से धो लूँगी। और ये देखिए ये बिल्कुल चमक उठा, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी इनको साफ करने में। और अब मैं टाइल्स को उसी डिश वॉशर लिक्विड से साफ कर रही हूँ। और इस तरफ जो ब्लाइंड्स हैं उनको भी साफ कर लिया मैंने और इस तरीके से पानी से मैं धो दे रही हूँ। और फिर वाइप से पोंछने के बाद इसको मैं सूखे कपड़े से भी एक बार पोंछ दूँगी और ये बिल्कुल साफ हो गया है। और अब मैं पॉट को साफ कर लूँगी। चूँकि मैंने हार्पिक को डालकर 10-15 मिनट छोड़ दिया था तो ये बहुत ही आसानी से साफ़ हो जा रहा है। नीचे के पोर्शन को भी मैं साफ़ कर ले रही हूँ और इसको साफ़ करने के लिए मैंने ग्लव्स पहना है। मैं रबर वाले ग्लव्स नहीं यूज़ करती हूँ, मैं डिस्पोजेबल ग्लव्स यूज़ करती हूँ। और फिर फ्लोर पे भी मैं हार्पिक डालकर इसे मैं साफ़ कर लूँगी। जो किनारी है उसको मैं स्क्रबर से साफ़ कर रही हूँ और जो बीच वाला टाइल्स साफ़ करने के लिए मैं इस तरह के फ्लोर क्लीनर से इसे रगड़ रही हूँ। स्पेशली जो जॉइंट्स होते हैं उनमें गंदगी बहुत जमा हो जाता है सोप वाटर की वजह से, तो इसे रगड़ना बहुत ज़रूरी होता है। और डिश वॉशर लिक्विड और हार्पिक से बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाता है। आप ये देख सकते हैं कि फ्लोर कितना अच्छे तरीके से साफ़ हो गया है।
और फिर जेट स्प्रे से आप इस तरह से स्प्रे कर दीजिए तो सारा डिटर्जेंट निकल जाएगा। और उसके बाद जो भी मैंने यूज़ किया था सफाई के दौरान टूल्स, उसको साफ़ करके धूप में सुखा दूँगी। बहुत ज़रूरी है इसे सुखाना, और जो फेंकने वाला है उसे मैं इकट्ठा कर कर फेंक दूँगी और फिर वाइप की मदद से बाथरूम को बिल्कुल सुखा दूँगी। और इस तरफ जो छींटा पड़ा है इस कैबिनेट पे या दरवाजे पे, उसको भी मैं कपड़े की मदद से अच्छे से सुखा दूँगी। और ये देखिए, ये मेरा बाथरूम बिल्कुल साफ़ हो गया है। छोटे बाथरूम में आई डू नॉट प्रेफर अ ग्लास पार्टीशन एज दैट डबल्स माई वर्क एंड कॉजेज हिंड्रेंस वाइल क्लीनिंग। आप नल को देख सकती हैं कितना चमक रहा है। तो ये सॉल्यूशन आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत इफ़ेक्टिव है। और ये जो टूथब्रश हैंगर, इसके अंदर टूथब्रश बिल्कुल डस्ट फ्री रहता है। ये देखिए कितना चमक रहा है नल। एग्जॉस्ट भी मैंने साफ कर लिया है। फ्लोर के जो किनारी है वो देखिए बिल्कुल साफ दिख रहा है। मैंने कोई एक्स्ट्रा क्लीनिंग सॉल्यूशन यूज़ नहीं किया है। 2 चीज़ों से मेरा बाथरूम बिल्कुल चमक उठा है और बाल्टी भी मैंने उसी सॉल्यूशन से साफ़ किया है। और एक बात यहाँ शेयर करना चाहूँगी कि इस तरीके का जो डीप क्लीनिंग होता है उसके लिए मैं संडे को कभी नहीं चुनती हूँ, बिकॉज संडे इज़ फैमिली टाइम, मी टाइम। मैं ये क्लीनिंग वीकडेज में ही करना पसंद करती हूँ। जब मैं जॉब में थी तब भी मैं वीकडेज ही चुनती थी इस तरह के क्लीनिंग के लिए। और किसी तरह की भी सफाई बिना खुशबू या फ्रेग्रेंस के इनकम्प्लीट रहती है। तो मैंने ये कैंडल्स जलाए हैं और फ्रेशनर स्प्रे किया है। यहाँ पर 2 इम्पॉर्टेंट बाथरूम रूल्स शेयर करना चाहूँगी। पहला तो ये कि बाथरूम हमेशा सूखा होना चाहिए और खुशबूदार होना चाहिए। और मैंने अच्छे से शावर लिया है और इस तरह के डीप क्लीनिंग करने के बाद हाथों को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। तो ये था मेरे बाथरूम का डीप क्लीनिंग प्रोसीजर। आगे आने वाले वीडियोस में मैं बाथरूम स्टोरेज और ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज शेयर करने वाली हूँ। सो काइंडली स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग वीडियोस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको आज का ये एपिसोड इंटरेस्टिंग और यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।